आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, जैसे बॉर्डर को सील किया गया है, वैसे कभी जब 65 की वार या 71 की वार, उस टाइम माइंस लगाए जाते थे कि दुश्मन हमारी धरती पर ना आ जाए। तो आज हिंदुस्तानियों को दूसरी स्टेट में जाने के लिए वहाँ जो रोकें लगाई गई हैं, कील लगाए गए हैं, इतने इतने बड़े बैरिकेड लगा दिए गए, और उस आदमी के लिए जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जो किसान के आज हालात हैं, मैं अकेले हिंदुस्तान की बात नहीं करता, जब पंजाब की बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए कि हर कंट्री में तकरीबन किसान जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ नहीं रोका जा रहा है। हिंदुस्तान में इतनी रोकें क्यों लगाई जा रही हैं? 2 साल पहले यही किसान आंदोलन चला था। ये अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है। उसमें मैं भी आता हूँ, आप लोग भी आते हैं, इन सभी का आंदोलन है। 2000 जब 2 साल पहले ये आंदोलन चला था, उस टाइम ये काले कानून वापस लिए गए और साथ ही कहा था कि हम एमएसपी पर लीगल गारंटी देंगे। 2 साल में कोई कमेटी नहीं बनी, मजबूरन फिर किसानों को अपनी डिमांड के लिए आगे आना पड़ा। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उनको ये नहीं समझा जा रहा कि ये हिंदुस्तान के बशिंदे हैं। बदकिस्मती से हमारे जो नई जनरेशन है, उनको पता ही नहीं है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले हिंदुस्तान वालों को अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि हिंदुस्तानियों का आत्मनिर्भर कैसे करेंगे किसानी में। तो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में पढ़ी और वहाँ से हिंदुस्तान के किसानों को फसल बीजने का टाइम पर सीड कौन सी होनी चाहिए, तो जहाँ 1 या 2 मन कणक निकलती थी, वहाँ 30-30 क्विंटल पर एकड़ से इनकी यील्ड हुई। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट में 120% वृद्धि की इनपुट्स में, जो गेहूं में, पैडी में 120%, और इनके 10 साल आप अगर देखेंगे तो मात्र 50% इन्होंने कीमत को बढ़ाया। फर्टिलाइजर का रेट कहाँ चला गया, ट्रैक्टर्स के रेट कहाँ पहुंचे, डीजल का रेट कितना बढ़ गया। तो इन सब बातों को देखकर देखिए कि एक बात कह देते हैं कि किसान के ऊपर कर्जा, किसान के ऊपर कर्जा इसलिए है कि उसकी आमदन कम है। मोदी जी ने कहा था, एक गारंटी इन्होंने ये भी दी थी कि मैं किसान का आया जो है वो डबल कर दूंगा। एक गारंटी तो उनकी वहीं फेल हो गई कि आज तक किसान नीचे गया, ऊपर नहीं उठा। राहुल जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम लीगल गारंटी एमएसपी पर देंगे। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन जो थी वो 201 पॉइंट थे उनके, उनमें से 176 कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट कर दिए थे और 26 मेरे ख्याल कितने इतने को थोड़े बहुत थे जो पाइपलाइन में थे। और 10 साल में इनकी एनडीए की गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर एक भी पॉइंट पर इन्होंने आज तक डिस्कशन भी नहीं की। 15 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्टों का तो माफ किया जा सकता है। तो जो कहते हैं हम किसान सम्मान क्या वृद्धि में पैसे दे रहे हैं, मात्र 500 रुपया पर मंथ किसान के साथ मजाक कर रहे हैं। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं उनको भिखारी समझते हैं कि 500 रुपया दे दो, इसकी जुबान बंद हो जाएगी। 500 रुपये का तो एक फसल के लिए आधा लीटर स्प्रे भी नहीं आता। मैं पंजाब से आता हूँ,
और ये एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान के किसानों की है। पंजाब वालों ने पहल की और मैं अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट है कांग्रेस पार्टी जिन्होंने किसानों के हक में पहली कॉन्फ्रेंस की है। और आपसे भी एक और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रेस वालों का खास करके, कि पहली बार हुआ कि प्रेस खड़ी हो गई है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, एक एक चैनल पर और एक एक पेपर में किसानों की बात आ रही है। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों ने की, इसके लिए पूरा, मैं तो राजस्थानी भी हूँ, क्योंकि जब हम जो रंधावा हैं, हमारा मूल जो वो जैसलमेर में था, तो आज से 700 साल पहले हम जैसलमेर से ही पंजाब की ओर बढ़े थे। तो एक पास एक तरफ मेरा राजस्थान है, दूसरा मेरा पंजाब है। तो इसलिए मैंने आपका चॉइस किया कि आप इतनी तादाद में, जब हमारी गवर्नमेंट भी थी तो आप कभी इतने इकट्ठे नहीं हुए। इसका मतलब कि दिमाग में आ रहा है कि किसानों के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ गलत हो रहा है, जो हम सब मिलकर इसका डटकर विरोध करते हैं और उनकी जो एक लीगल एमएसपी मांगना हमारा हक बनता है। और जिस तरह से रोका गया है, ऐसा मैंने कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर नहीं देखा कि अब माइंस लगाने वाली रह गई ये बातें। ड्रोन से हमला करना, और एक मेरे भाई, ड्रोन रोकना है तो वहाँ का रोको, पाकिस्तान का जिससे इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, जिसके जरिए से पंजाब में और राजस्थान के एरिया में ड्रोन से इलीगल ड्रग आ रही है, उनको कहो वो जो थे जो शांत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इनको पैसे देना चाहिए।